बड़ी खबर उमरिया जिले की, जहां बांधवगढ़ में फिर एक बाघिन की संदेहास्पद मौत हुई। मानपुर बफर परिक्षेत्र की पटपरा की किलहारी में बाघिन का शव मिला है। मृत बाघिन की आयु 2 साल होने का अनुमान लगाया जा रहा है और आपसी संघर्ष में बाघिन की मौत होने की आशंका भी अधिकारियों द्वारा जताई जा रही है। अधिकारी बाघिन की मौत की जांच कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपू त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, एक और ऐसी बुरी खबर जो बार बार इस बात की तरफ इशारा करती है कि वन्य प्राणी सुरक्षित नहीं है। किशोर शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये उमरिया जिले के सुप्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का पूरा मामला है, जहां ये बात सामने आई है कि बीती रात्रि किन्हीं कारणों से बाघिन की मौत हुई है। हालांकि इसमें बताया जा रहा है कि आपसी जो प्रतिस्पर्धा की लड़ाई होती है उससे बाघिन की मौत हुई है, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का जो ये मानपुर का क्षेत्र है, पटपरहा हार के किलहारी बीट की ये घटना पूरी बताई जा रही है, जहां बाघिन का शव संदेहास्पद स्थिति में मिला है। जानकारी ये सामने आ रही है कि बाघिन के शरीर में काफी जख्म के निशान पाए गए हैं, नखूनों के निशान पाए गए हैं। इस घटना की जानकारी पाते ही पार्क प्रबंधन और वरिष्ठ अधिकारी, जो भी वन विभाग के अधिकारी हैं, वो वहां पहुंचे हुए हैं और घटना की जांच कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा, लगातार इस तरीके से जो बाघों की मौत होने की घटना है वो सामने आती रहती है। जानकारी यह भी सामने आई है कि वर्ष 2023 से लेकर के और अभी तक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में करीब 17 बाघों की मौत हो चुकी है, जिसमें प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। चूंकि आए दिन इस तरीके से बाघों की जो मौत बड़ी चिंता का विषय है, जिसमें पार्क प्रबंधन के द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कभी ऐसी कोई बाघों की या अन्य वन्य जीवों की मौत की घटना सामने आती है तो इसमें मीडिया से दूरियां बनाने का भी प्रयास किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो सत्यता होती है वो भी सही तरीके से आमजन के बीच न आए, इस पर भी पर्दा डालने का प्रयास पार्क प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। वर्ष 2023 से अब तक, यानी लगभग साल भर की अगर हम बात कर लें तो 17 बाघों की मौत प्रबंधन के जो मैनेजमेंट है, कार्यप्रणाली है, उस पर सवालिया निशान खड़े करता ही है। क्योंकि अभी हमने 2 दिन पहले, हालांकि वो सीधा बांधवगढ़ का मामला नहीं था, लेकिन वन्य जीवों से जुड़ा हुआ मामला था, उमरिया जिले से जुड़ा हुआ मामला था। और अभी हम 3 ऐसी घटनाएं, ये तीसरी घटना हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने के अंदर, जहां इतना बड़ा सवाल खड़ा होता है। अभी हम पिछली घटना की बात कर रहे थे, जहां सुअर का शिकार करने करंट फैला दिया गया था, उसमें भी एक बाघिन की मौत हुई थी। एक उससे पहले ये कहा जा रहा था कि ट्रेन से टकराने से मौत हो गई है। तो चाहे अवैध उत्खनन हो उस क्षेत्र में या फिर यहाँ टाइगर रिजर्व की बात कर लें, इस क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ फिर ये सूचना मिल जाना, क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो फॉरेस्ट विभाग है या यहाँ जो इसका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का जो प्रबंधन है, उसको सचेत रहने की आवश्यकता है? बार बार इस तरह की खबरें सामने आती हैं। देखिए, लगातार बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जिस तरीके से वन्य जीवों की मौत हो रही है, ये निश्चित ही चिंता का विषय बना हुआ है। लगातार जो वन्य प्रेमी हैं उन पे भी निराशा देखी जा रही है, क्योंकि पार्क प्रबंधन के द्वारा कोई सख्त पहल नहीं की जा रही है। वैसे इसमें जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो उसमें ये कहा जाता है कि आपसी संघर्ष के कारण जो ये मौत हुई है, लेकिन इसमें अगर इसकी अच्छे से सूक्ष्म और गहन जांच की जाए तो कई ऐसे मामले सामने आएंगे जिसमें पार्क प्रबंधन की लापरवाही उजागर होगी। अब देखना ये होगा कि इस संबंध में पार्क प्रबंधन के द्वारा अभी क्या किया जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लगातार बात करने का प्रयास कर रहे थे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो वहां अभी इस मामले को लेकर के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो वहां मौके पे पहुंचे हुए हैं, बाघिन के शव को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम भी कोशिश करेंगे कि जो पीके वर्मा है, संयुक्त संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के, उनसे बात हो सके और अधिकारी लखनलाल उइके जो हैं उनमें 2 में से किसी एक से इस विषय में चर्चा हो सके। हम भी कोशिश करेंगे। आप भी अपडेट लेते रहिएगा कि क्या स्थिति रही, क्यों आखिर ये घटना बार बार सामने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपू त्रिपाठी जी आपका।